पार्थो अपने चैट में कहते हैं कि NM/AS को सबसे पहले दूसरे टर्म में वित्त मंत्रालय में फेरबदल करनी चाहिए। हम बाहर जो भी कहें लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। पार्थो कहते हैं कि जेटली इनकी सबसे बड़ी असफलता है। इसके बाद अर्नब का जवाब आता है कि मैं बिल्कुल सहमत हूं। अपना चैनल होने के बाद भी खराब अर्थव्यवस्था पर डिबेट करने से अर्नब को कौन रोक सकता है? क्या यह साधारण बात है कि इकोनॉमी पिट गई है और अर्नब चुप हैं? भारत में बेरोजगारी है, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस बर्बाद हो गए, आम लोगों को 92 से 95 रुपए लीटर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं। आखिर अर्नब किस भारत माता की जय बोलते हैं? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है, उनसे आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं? लानत है ऐसी पत्रकारिता। एक बात ये जो कही जा रही है कि जो गोपनीय जानकारी है ये बाहर कैसे आ जाती है, ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसके लिए देश हित सर्वोपरि है। देश की अखंडता से कभी समझौता नहीं होगा। और उसी कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूं जिसने आज पावर पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ऑगस्टा वेस्टलैंड से जुड़ी हुई, रक्षा समझौतों से जुड़ी हुई जो बड़ी ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो बिचौलियों और दलालों के पास अगर पहुंचती थी तो वो यूपीए और कांग्रेस की सरकार में पहुंचती थी। क्या कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की बात सही है कि अर्नब डर से नहीं बोल रहे हैं? अर्नब गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है? क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कुणाल कामरा भी यहां नहीं आते हैं। हाँ, यहां कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। लेकिन यहां मेरे बगल में खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई खराब है। सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नन गोंजाल्वेस, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, आनंद तेलतुंबडे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश रावत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, उमर खालिद, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, इन सब के खिलाफ अभियान चलाकर अर्नब ने एक तरह से जनमत तैयार किया। तब तो अर्नब को किसी से डर नहीं लगा, अपनी अंतरात्मा से भी नहीं। बात मेरी ही सच होगी, बस तब आपके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। गोदी मीडिया के तंत्र के बारे में आपको बता दिया था समय से पहले, कैसे करोड़ों दर्शकों को फर्जी मुद्दों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी के फर्जीवाड़े के मामले में एक पूरक चार्जशीट के तौर पर इस चैट की ट्रांसक्रिप्ट यानी बातचीत के विवरण को पेश किया है। आज पार्थो दासगुप्ता की बेल रिजेक्ट हो गई। उन्हीं के साथ की बातचीत का ये जो ब्यौरा है, हमारे सहयोगी अरविंद गुणाशेखर ने अध्ययन किया है उसका। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट और बार्क का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। क्या टीआरपी फिक्स की जा सकती है? दुनिया जानती है कि फिक्स की जा सकती है। बात सिर्फ सबूत और साबित करने की है जो नहीं की जाती है। यही है पार्थो दासगुप्ता, बार्क का पूर्व सीईओ, और ये हैं रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी। अर्नब पार्थो से पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि बिजनेसमैन के रूप में अपने चैनल के धंधे के लिए बात कर रहे हैं। 3000 पन्नों में दोनों की बातचीत से आपको भारत के लोकतंत्र के खात्मे का पूरा प्लान समझ आ सकता है। चैनलों में जो देखते हैं उसे कंटेंट कहा जाता है। कैसे एक दल की राजनीति के हिसाब से कई चैनलों पर एक कंटेंट फैलाकर रेटिंग का गेम खेला जाता है। दोनों की यह बातचीत गोदी मीडिया के बाकी चैनलों को धोखे में रखकर
अपना धंधा चमकाने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जो गोदी मीडिया पूरे देश को धोखे में रख रहा है, उसे भी कोई धोखे में रख रहा है, और वह भी गोदी मीडिया का ही हिस्सा है। इसलिए इस मसले पर गोदी मीडिया में चुप्पी है। बातचीत का यह हिस्सा भी कम खतरनाक और संवेदनशील नहीं है। इस बातचीत में दोनों फ्रंटमैन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, मंत्री, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, बहुत कुछ और भी दिखाई देते हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि मीडिया इस मसले को लेकर क्यों चुप है। आप अपने हिंदी अखबारों को चेक कर सकते हैं कि इस खबर की विस्तृत रिपोर्टिंग हुई है या 2-4 लाइन में ही निपटा दिया गया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA ने अर्नब के चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सोचिए, न्यूज चैनलों की नियामक संस्था जिसके सब सदस्य हैं, अर्नब के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है, तब भी कई चैनलों पर इसका कवरेज या तो नहीं है या महज औपचारिकता भर है। NBA ने अपने बयान में यह भी कहा है कि रेटिंग एजेंसी बार्क को पहले भी शिकायतें दी गई थीं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए इस प्रसंग को भी समझना जरूरी है। इस चैट में यानी बातचीत में पार्थो दास गुप्ता रेटिंग से संबंधित ऐसी जानकारियां साझा कर रहे हैं अर्नब से जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनका काम था ऐसी जानकारियों को गुप्त रखना, क्योंकि इससे दूसरे चैनलों के बिजनेस पर असर पड़ रहा था। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री रिपब्लिक चैनल देखते हैं, जिनके एंकर व्हाट्सएप में फिक्सिंग की बात करते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हमारी बातचीत के बाद मैंने प्रधानमंत्री से बात की, बुधवार का कंफर्म है, यह हमारे बीच की बात है। बात क्या है इसका जिक्र नहीं है। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं ओके ग्रेट। अर्नब गोस्वामी कहते हैं उनके कमरे में हमारा चैनल चलता है। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं आपको फोटो लेकर उसका विज्ञापन निकालना चाहिए। अर्नब गोस्वामी कहते हैं आज उम्मीद है कि ज्यादा नंबर आएंगे, स्पाइक होगा, क्योंकि हम पूरे प्राइम टाइम में मोदी को ही दिखाएंगे। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं मुझे PMO में कुछ जुगाड़ करवा दो, बिना कहे मैंने आपको इतना सपोर्ट किया है, दूसरों को जाम कर दिया है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं नोट कर लिया, और यह होगा, गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिल भी सकता हूं। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं किसी से कहो कि रजत को, NBA को और TRAI को कहे कि हमें न तंग करे। TRAI यह गलत फैला रहा है कि हम रेटिंग नहीं दिखा रहे हैं। मैंने विज्ञापन दाताओं वाली स्टोरी में BJP की भी मदद की है। कमाल है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी कई बार मदद की है। अब समय है कि वे उन लोगों को किनारे लगाएं, साइड करें जो उनके खिलाफ है। ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। आप समझ गए होंगे कौन कहता है, क्या काम करते हैं, ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है। ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री। उनके पास इतना समय है कि अर्नब गोस्वामी जी, बार्क, TRAI, ये सारे मुद्दे उनके दरवाजे पर ले जाते। जरा मुसीबत आई, राइवल चैनल से पहुंच गए प्रधानमंत्री का नाम लेते। ये प्रधानमंत्री का नाम लेने की जरूरत एक बिजनेसमैन, एक लॉबीइस्ट, माफ कीजिएगा, वो कैसे आ जाती है। बार्क एक रेटिंग एजेंसी है। इसके CEO कह रहे हैं कि बीजेपी और सूचना प्रसारण मंत्रालय की मदद की। यह किस तरह की मदद थी? इस बातचीत में अर्नब फेंक नहीं रहे हैं, फेंकू नहीं है, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात हो गई और फिर बात होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। किस बात को लेकर मुलाकात हुई, यह जानने का विषय हो सकता है। ऐसे ही एक और चैट से पता चलता है कि रिपब्लिक टीवी को स्थापित करने में सरकार और बाजार की एजेंसियां किस तरह मदद कर रही हैं और उनका आपस में किस तरह का गठजोड़ है। पार्थो कहते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार टाइप का पद दिला सकते हैं तो मैं बार्क में फेडअप हो चुका हूं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं मंत्री आपको बुलाएंगे जहां पर अपने काम के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वेंकैया के साथ अकेले में बात होगी 1 to 1। वेंकैया नायडू उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे, इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अर्नब की इतनी पहुंच है कि पार्थो को लगता है कि PMO में जुगाड़ हो जाएगा। पान की दुकान नहीं है PMO, प्रधानमंत्री का कार्यालय है। अर्नब की भाषा में आश्वासन भी नहीं है, गारंटी का दंभ दिखता है।
किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सूचना प्रसारण मंत्री पार्थो से अकेले में मिल लेंगे? आपने ऐसी खबर तो पढ़ी होगी कि नकली आईएएस बनकर नौकरी दिलाने वाला नोएडा में गिरफ्तार हुआ, बहराइच में गिरफ्तार हुआ, पढ़ी होगी। क्या वेंकैया नायडू ने इस चैट के अनुसार इस संदर्भ में पार्थो दासगुप्ता को कभी मिलने का समय दिया था? उपराष्ट्रपति की प्रतिक्रिया अपेक्षित है। पार्थो दासगुप्ता एक और चैट में कहते हैं, शायद मंत्रालय में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कुछ शिकायत पहुंची है। इस शिकायत को अभी हम तक नहीं भेजा गया है, एक संयुक्त सचिव ने हमें बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कभी आएगा। अर्नब गोस्वामी कहते हैं, डिश एफटीए के बारे में राठौड़ ने मुझे कहा है कि उसे किनारे रख देंगे। राठौड़ उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे।